दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीएस को लेकर के। पीसीएस में क्या बदलाव हुए हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है, छात्र क्या बता रहे हैं और किन छात्रों को फायदा होगा, किन छात्रों का नुकसान होगा। लेकिन पहले मैं एक सूचना दे दूं उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका टारगेट पीसीएस 2025 है। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। आक्रोश के नाम से है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। मात्र 1999 रुपए में आपको पीसीएस प्री की जो तैयारी है यहाँ पर करवाई जा रही है। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स के लिए अलग से सेशन चल रहे हैं। साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और ये जितना 1999 रुपए आप देख रहे हैं, और इसके अलावा जितने भी बैचेस मैं आपको बताऊंगा उनमें अगर एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। इसी तरीके से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक बैच ऊर्जा के नाम से, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी फीस उतनी ही रखी गई है और ये भी पीसीएस प्री 2025 के लिए है। जो विद्यार्थी पीसीएस प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी वाला में उन लोगों के लिए भी बैच प्रीलिम्स और मेंस का मात्र 3399 रुपए में। और यहाँ पर भी वो आपको सारी चीजें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह। और मैं ये इससे इंटीग्रेटेड बैच भी कहते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए जो यही बैच है वो ये है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जितने भी बैचेस हैं इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के सीधे सीधे वहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से एक फाउंडेशन बैच भी है यहाँ पर, सर्व सक्षम के नाम से पीसीएस 2025 के लिए फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए 4999 रुपए में। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये प्रथम 3.0 के नाम से, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी। चलिए, मैंने एक दोपहर में आप लोगों को दिखाया था कि छात्र छात्राओं ने क्या बताया पेपर के बारे में। तो पेपर में तो बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली हैं। जैसे छात्रों का कहना कि इस बार जो है वो फैक्ट ज्यादा पूछे गए हैं, फैक्ट बहुत आए हैं। और यूपी स्पेशल से उतना नहीं पूछा गया जितनी अपेक्षा थी। करंट अफेयर भी दूसरी तरीके का आया था, उस तरीके का करंट अफेयर नहीं आया जिस तरीके के विद्यार्थियों को आशा थी। और विद्यार्थियों को यह भी कहना कि एग्जाम के समय ज्यादातर विद्यार्थी करंट अफेयर की तैयारी कर रहे थे। बहुत ही बड़ी बड़ी जो पुस्तकें हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी जो बुक्स हैं, उन बुक्सों से भी नहीं फंसा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी बुक का, किसी भी कोचिंग संस्थान का, लेकिन इस बार ज्यादातर जो लोग हैं वो सन्नाटे में है। और लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों को यह कहना है, जब भी मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा इसी वीडियो में आगे, जो भी विद्यार्थी हैं, मैंने हर विद्यार्थी से लगभग ये प्रश्न पूछा है कि पिछली बार की तुलना में इस बार का पेपर कैसा था। तो उसमें 99% विद्यार्थियों का यही कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार का जो पेपर है वो टफ था। सीधी सीधी उन्होंने टफ बताया ज्यादातर विद्यार्थियों ने। और फैक्ट बहुत ज्यादा पूछे गए, करंट फिर उस तरीके से आया नहीं, यूपी स्पेशल उस तरीके से आया नहीं। ज्योग्राफी वगैरह जो अन्य चीजें थी, थोड़ा सा विद्यार्थियों को राहत मिली है ज्योग्राफी वगैरह से। जिन विद्यार्थियों की मैपिंग वगैरह अच्छी है उन विद्यार्थियों ने ज्योग्राफी में अच्छा कर लिया। लेकिन कट ऑफ के बारे में देखिएगा विद्यार्थियों ने क्या बताया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ये विद्यार्थियों का जो कहना है कि 85 के आसपास, मैं तो बाद में बताऊंगा। मैं इतनी जल्दी कट ऑफ के बारे में वीडियो नहीं बताऊंगा, न बनाऊंगा। अभी पूरा विश्लेषण चल रहा है, विद्यार्थी घर आ रहे हैं, विद्यार्थियों को और ज्यादा क्वेश्चन कम हो रहे हैं। हाँ, एक बात और निकल करके आई कि समय भी बहुत ज्यादा कम पड़ गया। ज्यादातर विद्यार्थियों को यह कहना था कि सारा का सारा पढ़ना पड़ रहा था, हर क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा था, और हर क्वेश्चन के जितने भी विकल्प हैं सारे पढ़ने पड़ रहे थे। अगर 4 विकल्पों में से आपको अगर चारों के बारे में नहीं नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। पहले ऐसा होता था कि 4 विकल्प में अगर 2 विकल्प आते हैं तो तुक्का लग जाता था, लेकिन इस बार का पेपर वैसा नहीं था। और यूपीएससी को फॉलो करने की चर्चाएं हैं कि थोड़ा थोड़ा सा यूपीएससी को फॉलो कर रहा है। जैसे यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें आपने देखा होगा कि जब तक किसी चीज के बारे में, किसी तथ्य के बारे में अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो आप उसको हल नहीं करेंगे। ज्यादातर विकल्प उसमें ऐसे ही रहते हैं, और कुछ थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा जो है यूपीएससी भी उसको फॉलो करता हुआ दिख रहा है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि यूपीएससी इस तरीके का प्रश्न बिल्कुल नहीं देता जिस तरीके का एक प्रश्न पूछा गया जो आज वायरल हो रहा है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर सीसैट में, देख सकते हैं आप लोग। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेंडिंग द पंक्चर इन ए साइकिल ट्यूब। साइकिल का पंचर कैसे बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, वेट फॉर मटेरियल टू ड्राई, रिमूव टायर एंड ट्यूब एंड डिप इन द वाटर टू चेक करने के लिए पंचर है कि नहीं है, किस जगह पंचर है। फिक्स द टायर एंड ट्यूब, और फिर मार्क द स्पॉट एंड अप्लाई पंचर मेंडिंग मटेरियल। इसको सीरियल से लगाना कि पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछता, यूपीएससी इस तरीके के नहीं आते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो क्वेश्चन है आज ट्विटर पर वायरल भी हो रहा है। पता नहीं किस तरीके से इस तरीके का प्रश्न रखा गया। हाँ, हो सकता है कि नए विद्यार्थियों को खुश करने के लिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं हमेशा, तो उनको लगता है कि पेपर तो बड़ा आसान है। और अभी मैं दिखाऊंगा कुछ विद्यार्थी जो नए विद्यार्थी हैं वो 140-45 ठोक करके आए हैं, उनको पता नहीं नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, कैसी क्या चीजें होती हैं। तो उनके उत्साह के लिए 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं और जाके घर पे बताएंगे कि बहुत आसान आया था, पंचर बनाने के बारे में पूछा गया था। तो ज्यादा फंसा फंसा नहीं है। हाँ, एक बात और निकल करके आई है कि लगभग 50-55% विद्यार्थी पेपर में 50 या 55% जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में बैठे हैं। ये आंकड़े
किसी भी टीवी चैनल के आंकड़े नहीं है, ये मैंने व्यक्तिगत विद्यार्थियों से पूछा है। किसी 48 बच्चों के बीच में कहीं पर 30 बच्चे, कहीं पर 25 बच्चे, 24 में कहीं पर 14 उपस्थित, कहीं पर 15 उपस्थित, इस तरीके के आंकड़े जो भी विद्यार्थियों ने बताए हैं कि लगभग जो आधे विद्यार्थी हैं, लगभग 45% जो विद्यार्थी हैं वो एब्सेंट हैं और 55% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। अक्सर ऐसा होता भी है, लगभग 60 से 65% विद्यार्थी ही पीसीएस में परीक्षा देते भी हैं। इस बार का जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा बढ़ गया। हो सकता है कि परीक्षा केंद्र दूर-दूर पटके गए हों, एक ये कारण हो सकता है और दूसरा कारण सर्दी भी है। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो तो पेपर देते ही देते हैं। सभी विद्यार्थी पढ़ने वाला कोई बच्चा पेपर नहीं छोड़ता है और जो ऐसे डाल देते हैं कि चलो ठीक है, अब बाद में वो नहीं जाते हैं, तो वो उनकी गणना ही मत किया करिए। और अब हम बात करते हैं छात्रों से। आप लोग खुद देखिए, मैंने बहुत सारे छात्रों से बात की है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मैं कल बताऊंगा कि जो कितना कट ऑफ जा सकता है और इस कट ऑफ के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। ये तो तय है कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, ये तो मैं बता दे लिख के दे रहा हूं कि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 90% विद्यार्थियों का कहना है कि पेपर टफ था पिछली बार की तुलना में। ज्यादा कठिन है आज वाला पेपर। ये तो अच्छा पेपर पूछ रहे हैं ना? हाँ, टफ है कि आसान है? पेपर जो पिछले साल हुआ था वो पेपर तो इजी था, लेकिन ये वाला अच्छा था, काफी अच्छा था आपका। आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 145 अटेंड 145 बहुत ज्यादा कर दिया। नेगेटिव मार्किंग भी तो है। हाँ 1/3 है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। क्या आसान लगा आपको? आपसे यही पूछेंगे क्या आसान लगा? आसान तो नहीं था पेपर। पेपर आसान नहीं था? नहीं, कठिन पेपर था। अच्छा, पेपर कठिन आया था। अच्छा, क्या कठिन लगा उसमें खास तौर से? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर था। अच्छा, फैक्चुअल काफी पूछे गए। जी हाँ। आपने देखा होगा पिछली बार की तुलना में, अगर इसकी तुलना करें तो दोनों में से कौन सा पेपर आपको थोड़ा सा टिपिकल है? ये वाला टिपिकल है? इस बार का टिपिकल है, आज का टिपिकल है फैक्चुअल बेसिस में। अच्छा। जिसमें पर्टिकुलरली फ्रेड था। जी बिल्कुल। पिछली बार की तो भी दिया होगा आपने? जी दिया था। और दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या इसमें नयापन दिखा इस पेपर में? जी बिल्कुल नयापन था। क्या था? करंट अफेयर्स और स्कीम से जोड़ के पेपर को मॉडलाइज किया गया है। अच्छा अच्छा जी, जैसे जो ट्रेडिशनल एक मेथड था जो पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते थे, जी जी, उससे काफी डिफरेंट था। करंट अफेयर से जोड़ते हुए चीजों को नए तरीके से पेश किया गया है। करंट न पूछने की वजह से हमको लग रहा है कट ऑफ कम जाए, क्योंकि जो भी वजह से भी कह सकते हैं कि पोस्ट भी बड़ी है, तो इस वजह से भी कट ऑफ कम जा सकती है। तो ये सुना आप लोगों ने विद्यार्थियों को, छात्रों का क्या कहना है। ज्यादातर छात्रों का यही कहना है कि पेपर ने निराश किया विद्यार्थियों को। जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई, चाहे वो करंट अफेयर को लेकर के हो, चाहे वो अन्य पोर्शन हो, चाहे यूपी स्पेशल हो या ज्योग्राफी वगैरह भी घुमा फिरा करके पूछी गई। लेकिन इतना टफ मैं नहीं कहूंगा कि पेपर बहुत टफ आया था। हाँ, थोड़ा सा अंतर जरूर था। हालांकि ये यूपी ट्रिपल एसएससी का पेपर नहीं है, ये यूपीपीएससी का है, ये पीसीएस का पेपर है, ये आयोग का पेपर है। तो थोड़ा सा तो स्तर ऐसा रहता ही है और कभी कभी समय समय पर थोड़े से बदलाव भी होते रहते हैं। ये अच्छी बात है कि जो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन थे, जो ट्रेडिशनल जो पैटर्न था वो नहीं था कि एक ही बुक से फंस जाए, जैसे बिहार में हुआ, अभी बीपीएससी में हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। और ये कोई बुक वाला नहीं कह सकता कि इस बुक से पूरा फंस गया या इस नोट से पूरा फंस गया। हाँ, ये जरूर है कि आगे के लिए इशारा है। और अब अगर आप लोगों को पीसीएस की तैयारी करनी है तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, पूरा फैक्ट पढ़ना होगा, पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। ये नहीं कि केवल पीवाईक्यू लगाया और कुछ प्रैक्टिस सेट हल कर लिया और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित तौर पर थोड़ा सा निराशा हुई है सभी को, आप लोगों को भी निराशा हुई है और मुझे भी उम्मीद थी कि शायद थोड़ा बहुत यूपी स्पेशल का जो पोर्शन है वो ज्यादा रहेगा या करंट अफेयर का जो पोर्शन रहेगा वो ज्यादा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बस यही कहूंगा, फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। हमारे